उधर पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। हिंसा के 24 घंटे बाद 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब तक मुख्य साजिशकर्ता पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरी हिंसा को खालिस्तान से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। बीजेपी ने तो आप सरकार पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इंडिया टीवी की टीम ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर मौके का जायजा लिया और यह जानने की कोशिश की कि आखिर इस पूरे दंगे की साजिश किसने रची थी। देखें इस खास रिपोर्ट में कि आखिर पटियाला हिंसा किसके इशारे पर हुई और कौन है इसका मास्टरमाइंड। पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी? पटियाला की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पटियाला में दो गुटों के आपस में भिड़ने की तस्वीर देखिए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हवा में खालिस्तान के झंडे लहराए गए। ये सब तब हुआ जब पटियाला में शिवसेना बाल ठाकरे नाम के संगठन खालिस्तान विरोधी मार्च निकाल रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में ये मार्च हिंसा में तब्दील हो गया। शिव सैनिकों के मार्च के दौरान अचानक से सिख निहंगों के एक गुट ने उन पर हमला बोल दिया। झगड़ा प्रसिद्ध काली देवी मंदिर तक पहुंच गया। बचाव में आए पुलिस के जवान भी हिंसा का शिकार हो गए, लेकिन सिर्फ एक अफवाह की वजह से पंजाब का पटियाला शहर दंगे की आग में झुलस गया। देखिए इस तस्वीर को, जिसमें खालिस्तान का झंडा लिए ये दंगाई ना जाने कहां से प्रकट हो गए। पुलिस पर हमला, घरों की छत से पत्थरों की बारिश। खालिस्तान विरोध के नाम पर अचानक से ये कुंभकर्णी स्लीपर सेल आखिर कहां से प्रकट हो गए, ये तो समझ के बाहर है। लेकिन शुक्रवार को पटियाला शहर में हुई हिंसा के बाद तो सवाल उठने लाजमी है। घटना के बाद पुलिस एक्शन में आती है। 6 एफआईआर दर्ज किए जाते हैं और 24 घंटे के अंदर कुल 3 गिरफ्तारी हुई। तीनों आरोपियों के नाम हरीश सिंगला, जो कि पूर्व शिवसेना नेता है, कुलदीप सिंह और दलजीत सिंह है, जबकि 22 दंगाई अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पूरी हिंसा के तार बलजिंदर सिंह परवाना नाम के शख्स से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि परवाना के गिरफ्तार होने के बाद ही पूरी साजिश का खुलासा हो पाएगा। अब एक बार फिर पूरी वारदात पर एक नजर डालते हैं। हिंसा के बाद इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर गई, जहां हमने उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जिसमें इस पूरे घटनाक्रम के साजिशकर्ता का पता चल जाए। शुक्रवार की सुबह 11 बजे के करीब पटियाला के प्रसिद्ध काली मंदिर के सामने ऐसा लग रहा था कि ये पूरा इलाका युद्ध मैदान में तब्दील हुआ और कई लोग इसमें घायल हुए। क्या था माजरा और क्या घटनाक्रम था, इसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बताऊंगा। कहां से आए थे वो लोग जो तलवारबाजी और पत्थरबाजी कर रहे थे, यहाँ पे पुलिस वालों को क्यों गोलियां चलानी पड़ी, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा भी हैं। पुनीत, ये बताइए कि इतना प्राचीन मंदिर, जब आतंकवाद का दौर था यहाँ पे तब भी कुछ नहीं हुआ था, अचानक कैसे हिंसा की लपेट में पटियाला आ गया? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि जब आतंकवाद का दौर था तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इस वक्त जो जब ये पूरी घटना घटी तो ये इसके पीछे अगर हम सिलसिलेवार कड़ी जोड़े तो यहाँ पर पिछले 20 दिन से लगातार जब ये मार्च का यहाँ पर घोषणा हुई कि हम ये मार्च करेंगे, और सोशल मीडिया पर चाहे वो रेडिकल ग्रुप्स हों या हिंदू संगठन के ग्रुप्स हों, दोनों की तरफ से जो था लगातार वार जो प्रतिवार वो चल रहा था। कल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ मार्च कौन निकालने वाले थे और कहां से कहां तक थी ये मार्च और किसके खिलाफ थी मार्च? अगर मैं मार्च की यहाँ पर बात बताता हूँ आपको, तो मार्च जो था बेसिकली ये मार्च था, गुरुपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से एक घोषणा की गई थी कि वो 29 अप्रैल को जो हरियाणा और पंजाब हिमाचल में कई जगह पर जो है वो जो दफ्तर हैं सरकारी, उनके ऊपर वो खालिस्तान का तिरंगा झंडा जो है झंडा वो लगाएंगे और खालिस्तान के जिंदाबाद का वो मार्च निकालेंगे। तो उसी के विरोध में ये मार्च जो था कि खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च जो है वो शिवसेना से एक संगठन है, हरीश सिंगला जो यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये मार्च जो निकालने की उन्होंने भी घोषणा कर दी कि हम यहाँ पर जो है मुर्दाबाद मार्च जो है खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकालेंगे। हालांकि पुलिस ने उनको वो मार्च नहीं निकालने दी। अगर वो मार्च उनका रूट क्या था, क्या पुलिस के द्वारा कोई परमिशन दी गई थी? बिल्कुल, उनको परमिशन बिल्कुल नहीं दी गई थी। एक दिन पहले ही उनको मना कर दिया गया था और यही वजह थी कि जब उन्होंने आर्य समाज मंदिर है, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर जो है आर्य समाज एक मंदिर है, उनके पास उनका दफ्तर है शिवसेना का, तो वहां से उन्होंने वो मार्च निकालकर, और ये इससे थोड़ी सी काली माता के मंदिर से अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ से हार्डली 500 मीटर आगे जो है
है एक फाउंटेन चौक है, तो उन्होंने वहां तक उसको मार्च को लेकर आना था। हालांकि पुलिस ने उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी। इतनी देर में जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके पास एक रूमर पहुंचता है कि काली माता मंदिर में शिवसेना से जुड़े कुछ संगठन जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। इसी रूमर के चलते, जिसपे बाबा पुलिस भी जिक्र कर रही है कि एक रूमर फैला जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। उसी रूमर के बाद ये सामने अगर आप ये गली देख रहे हैं, ये एक सड़क है जिसको बारादरी रोड बोलते हैं। यहां से कुछ रेडिकल ग्रुप्स, क्योंकि ये दोनों तरफ जो थे पुलिस ने इसी तरह से नाके लगाए हुए थे, यहां से बिल्कुल बंद था। ये जो था ये रास्ते से एकदम से अचानक जो रेडिकल ग्रुप्स थे, जो खालिस्तान जुड़े हुए लोग थे, वो एकदम से अचानक यहां पर आते हैं और ठीक इसी रोड से बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि ये काली माता मंदिर जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे क्या पहले से शिव सैनिक या उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, प्रदर्शन जो करने वाले थे, वो लोग यहाँ पे मौजूद थे क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर शिवसेना का कोई कार्यक्रम भी नहीं था, यहाँ पर कोई उनके लोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पर श्रद्धालु थे जो माथा टेकने के लिए आए हुए थे, और जो अंदर लंगर के अंदर जो सेवादार रहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर लंगर बनता है, क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज्यादा आते हैं, तो अंदर सेवादार थे उनके, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अब मैं यहाँ की आपको एक तस्वीर भास्कर अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे कि क्या घटना हुई, तो यहाँ पर ये जो आप ये फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं, ठीक इसके नीचे जो है पुलिस वाले जो है वो हवा में फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक वो यही जगह है। बिल्कुल उस घटनाक्रम के बारे में एक बार बता देता हूं। सबसे पहले ये फुट ओवर ब्रिज देख लीजिए, ये वो लोकेशन है जहां पे फायरिंग हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि इस तरफ से, हमारी बाईं तरफ से जो रेडिकल ग्रुप्स के लोग थे वो आए यहाँ पे और यहाँ पे पथराव करने लगे, और उनको रोकने के लिए, क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या उनको रोकने के लिए पुलिस को फायर के लिए पहले पुलिस ने अपने AK-47 उनको फायर किया। उसके बाद जो यहाँ पे SSP थे नानक सिंह, वो आते हैं, वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर से एक फायर करते हैं ताकि वो तितर बितर हो सके। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अचानक से यहाँ से पत्थर जो है, आप देख सकते हैं कि मंदिर के आसपास जो है ये छोटे छोटे जो पत्थर पड़े हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, इनको उठाकर अंदर फेंकना शुरू किया। जब अंदर उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू किए तो यहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो भी भड़क गए, उन्होंने भी रिटेलिएट करना शुरू किया, उन्होंने भी वापस पत्थर फेंकने शुरू किए। और एक जो तस्वीर जो सोशल मीडिया पे काफी चल रही है, हमारे चैनल में भी चल रही है, जिसके ऊपर सामने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शिव शक्ति दल लंगर चैरिटेबल ट्रस्ट, वो सामने जो बिल्डिंग है। तो जो ये लंगर के जो सेवादार थे उन्होंने वहां से जो है जो दंगाई जो यहाँ पे जो रेडिकल ग्रुप्स जहाँ पर पहुंचे थे सिख संगठन से, तो उनके ऊपर वहां से पथराव करना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस के द्वारा जानकारी मीडिया को दी गई है उसके मुताबिक कुल 4 लोग घायल हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी हैं और एक दोनों पक्ष की तरफ से हैं जो घायल हो चुके। ये इस काली माता मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वो है, जिसको बंद कर दिया गया था। पुलिस के द्वारा कोशिश ये जरूर हुई कि जो रेडिकल ग्रुप्स के लोग हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंचे, लेकिन पत्थरबाजी करते रहे वो लोग, तलवार भांजते रहे और यहाँ तक पहुंचे। न सिर्फ यहाँ बल्कि इसके पास में, हाँ आप कुछ बता रहे थे। देखिए ये यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर एक जो सिख संगठन से जुड़े लोग थे, यहाँ पर वो पहुंच जाता है और यहीं से तलवार से वो गेट पर हमला करता है, जिसके बाद जो DSP हैं यहाँ पर मोहित अग्रवाल, वो भागे भागे आते हैं और यहीं से उसको बाजू पकड़ के एकदम से उसको धक्का मार के साइड करके लेके जाते हैं। वो ठीक यहीं का इंसिडेंट है जो हम फुटेज भी चल रही है। ठीक है, अभी आपको ये नजर आ रहा होगा कि सब कुछ शांतिपूर्ण है, लोग अलग अलग इलाकों से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे प्रार्थना करते हैं मंदिर में, लेकिन कल ऐसे हालात नहीं थे। यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में तमाम जो रेडिकल ग्रुप्स के लोग थे वो यहाँ पे पहुंचे और आधा घंटा 40 मिनट तक कहर बरपाया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से वो लोग गए। जो तमाम हिंदुवादी संगठन के लोग हैं उनको ये आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन का वक्त दीजिए, जिन लोगों ने मंदिर के ऊपर में हमला किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना के बाद सीएम भगवंत मान एक्शन में नजर आए। सरकार ने कुल 6 अफसरों पर एक्शन लिया। IG राकेश अग्रवाल, SSP नानक सिंह के साथ ही सिटी SP और DSP का तबादला कर दिया। इसके अलावा थाना लाहौरी गेट के SHO गुरप्रीत सिंह और कोतवाली के SHO विक्रम सिंह को भी हटा दिया गया। फौरन नए IG मुखविंदर सिंह चिन्ना SSP के रूप में दीपक पारेख और SP के पद पर वजीर सिंह की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे झड़प के बाद सवाल ये उठने लगे कि आखिर मार्च के दौरान फायरिंग कहां से हुई? कहीं ये किसी की सोची समझी साजिश तो नहीं थी? घरों की छत से अचानक नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पत्थर क्यों फेंके जाने लगे? पूरे झड़प के दौरान एक तस्वीर पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ, जिसमें खालिस्तान समर्थक भिंडरावाला के झंडे भी लहराते हुए दिखे। पंजाब में हुए इस हिंसक प्रदर्शन के बाद आप सरकार एक बार फिर सवालों से घिर गई।
अब एक तरफ बीजेपी ने सीएम भगवंत मान पर प्रदेश के बाहर रहने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दो गुटों के बीच हुए इस झगड़े को राजनीतिक दलों की साजिश करार दिया। पहले भी और चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी की क्षमता पर, उनकी सोच पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। उनके जो रिश्ते हैं जिन लोगों के साथ हैं और किस सोच को बढ़ावा देते हैं, उसके ऊपर भी बार बार सवाल उठाए गए। और पटियाला में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं संकेत है कि पंजाब में कानून व्यवस्था कैसे चरमरा रही है। वहां के मुख्यमंत्री पंजाब में कम, पंजाब से बाहर ज्यादा समय बिता रहे हैं। पंजाब के कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार कुछ कर पा रही है? ये कोई दो समुदाय के बीच में नहीं, बल्कि दो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के बीच में, दो राजनीतिक दलों के बीच में ये झगड़ा, ये क्लैशेज आज हुए, वायलेंस हुआ। एक तरफ शिवसेना कांग्रेस पार्टी के लोग थे, दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के लोग थे, और इन दोनों पार्टियों के शरारती एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये झगड़ा किया, ये वायलेंस क्रिएट किया और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई। पंजाब की अमन शांति भाईचारे से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इस पूरी वायलेंस के पीछे जो लोग थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, भगवंत मान साहब की सरकार करने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।